सभी बड़ों को प्रणाम। आप सभी को जगत सर्जक भगवान शिव जी के पवित्र श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूँ काव्या शर्मा। मैं हूँ वैभव शर्मा। आज के वीडियो में हम पवित्र श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे हम कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं, उसके कथा और महत्व जानेंगे। चलिए अब बिना किसी देरी के अब हम कामिका एकादशी का कथा और महत्व जानते हैं। सावन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी व्रत कहते हैं। इस बार कामिका एकादशी 4 अगस्त को बुधवार के दिन पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना कर उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। कामिका एकादशी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। इस वर्ष कामिका एकादशी 4 अगस्त 2021 को मनाई जाएगी। कामिका एकादशी विष्णु भगवान की आराधना एवं पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इस व्रत के पुण्य से जीवात्मा को पाप से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी कष्टों का निवारण करने वाली और मनोवांछित फल प्रदान करने वाली होती है। कामिका एकादशी को श्री विष्णु का उत्तम व्रत कहा गया है। कहा जाता है कि इस एकादशी की कथा श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। इसे पूर्व राजा दिलीप को वशिष्ठ मुनि ने सुनाई थी, जिसे सुनकर उन्हें पापों से मुक्ति एवं मोक्ष प्राप्त हुआ। कामिका एकादशी कथा। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता है। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उससे करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस बार मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास जब वह शयन कर रहा था, तभी उसे स्वप्न में प्रभु दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमा दान देते हैं। कामिका एकादशी पूजन विधि। एकादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होने के पश्चात संकल्प करके श्री विष्णु के विग्रह की पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को फूल, फल, तेल, दूध, पंचामृत आदि नाना पदार्थ निवेदित करके 8 पहर निर्जर रहकर विष्णु जी के नाम का स्मरण एवं कीर्तन करना चाहिए। एकादशी में ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा का बड़ा ही महत्व है, अतः ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा सहित विदा करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करे। इस प्रकार जो कामिका एकादशी का व्रत रखता है उसकी कामनाएं पूर्ण होती है। कामिका एकादशी महत्व। कामिका एकादशी उत्तम फलों को प्रदान करने वाली होती है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन तीर्थ स्थलों में विशेष स्नान दान करने की प्रथा भी रही है। इस एकादशी का फल अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है। इस एकादशी का व्रत करने के लिए प्रातः स्नान करके भगवान श्री विष्णु को भोग लगाना चाहिए। आचमन के पश्चात धूप, दीप, चंदन आदि पदार्थों से आरती करनी चाहिए। कामिका एकादशी व्रत के दिन श्री हरि का पूजन करने से व्यक्ति के पितरों के भी कष्ट दूर होते हैं। व्यक्ति पाप रूपी संसार से उभर कर मोक्ष की प्राप्ति करने में समर्थ हो पाता है।
इस एकादशी के विषय में यह मान्यता है कि जो मनुष्य सावन माह में भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों की सभी की पूजा हो जाती है। लाल मणि, मोती, दूर्वा आदि से पूजा होने के बाद भी भगवान श्री विष्णु उतने संतुष्ट नहीं होते जितने कि तुलसी पत्र से पूजा होने के बाद होते हैं। जो व्यक्ति तुलसी पत्र से श्री केशव का पूजन करता है उसके जन्म भर का पाप नष्ट होते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही यज्ञ करने समान फल प्राप्त होते हैं। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी श्री विष्णु जी की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करता है उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप सभी को कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हमसे कोई भी गलती होती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सभी बड़ों को प्रणाम। हर हर महादेव।